प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों से हमेशा के लिए निजात दिलाने तथा मीटर रीडर द्वारा की जा रही गलत रीडिंग और गलत बिलिंग संबंधी शिकायतों से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को ट्रस्ट बिलिंग की सुविधा प्रदान की है। इससे उपभोक्ताओं को बिलिंग की एक आसान व्यवस्था भी मिलेगी, जिससे वह अपने घर बैठे ही स्वयं अपना बिल जनरेट कर सकेंगे और बिल भी प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था से उन्हें अनावश्यक भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग उपभोक्ता हित में कार्य कर रहा है। प्रदेश के 3 करोड़ 28 लाख उपभोक्ता को सहज एवं सरल ढंग से सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए ऊर्जा विभाग नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों के क्रियाकलापों को आसान बना रहा है। उपभोक्ता को वेबसाइट की कंज्यूमर कॉर्नर में जाकर सेल्फ बिल जनरेशन को क्लिक व लॉगिन कर रजिस्टर्ड करना होगा और इसमें अपने विद्युत कनेक्शन के खाता संबंधी विवरण को दर्ज कर वर्तमान मीटर रीडर के साथ पिछले महीने की डिमांड रीडिंग को भी दर्ज करना होगा। अन्य विकल्प के रूप में यूपीपीसीएल की नवनिर्मित मोबाइल कंज्यूमर ऐप को एप्पल ऐप स्टोर अथवा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लॉगिन करना होगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन उपभोक्ताओं की सेवाएं के लिए नई बनाई गई है। इस पर लॉगिन के बाद सेल्फ बिल जनरेशन का विकल्प भी मिलेगा। मैंने कहा जैसा कि हम उपभोक्ता पर विश्वास करते हैं, नागरिक पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो गलत ही भरेगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी रीडिंग जो है सही भरेंगे और उनको ये भी मालूम है कि आज नहीं तो कल ऊर्जा विभाग कभी भी क्रॉस चेक इसको कर सकता है, फिजिकली चेक कर सकता है या कहीं न कहीं वो बात सामने आ ही जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी लोग सही जानकारियाँ भरेंगे, लेकिन एक कानूनी व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपकी रीडिंग गलत पाई गई तो हो सकता है कि आपको दंड के रूप में उसकी 1.5 बिल भरना पड़ जाए। सर, मेरा एक सवाल है कि रेवेन्यू को लेकर के बहुत सीरियस रहे हैं आप, चाहे लैंड लॉस वगैरह हो, जो यूपीपीसीएल है सर, वो लगातार पिछले समय से लॉस में चल रहा है। तो आपने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है कि आने वाले समय में यूपीपीसीएल प्रॉफिट मेकिंग हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है, जैसा आपने कहा कि पिछले कई वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से यूपीपीसीएल और हमारा ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा है। लगभग 1,09 करोड़ रुपए का घाटा वर्तमान में है। उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसके 2-3 उपाय हमने जब से इस कार्यभार को संभाला हूँ तब से मैं प्रयासरत हूँ। एक तो एटीएनसी लॉस कैसे कम किया जाए, उसमें भी तकनीकी लॉस पहला हमारी प्राथमिकता थी। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर्स के गड़बड़ियाँ थी, जहाँ जहाँ लाइन लॉस होने के और कारण थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही राजस्व की वसूली, जहाँ लोग चाहते हुए भी पैसा नहीं भर पाते थे, कई बार बिल नहीं मिलता था उनको या भरने की जगह नहीं मिलती थी, वेबसाइट हमारी नहीं चलती थी, इन कारणों से भी लोग नहीं भर पाते थे। उनको फ़ोन करा करके SMS के जरिए, जैसे मोबाइल का आपका चार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो मोबाइल कंपनियां जो है आपका जीना हराम कर देती हैं, SMS पे SMS, मैसेज पे मैसेज भेजते हुए। इसी तरह से हम लोगों ने बिल धारकों को, विद्युत उपभोक्ताओं को 7 SMS, एक बिल के पीछे 7 SMS भेजने का हम लोगों ने व्यवस्था तकनीक के आधार पर किया है। और उसका मिला जुला परिणाम ये है कि आज हमारा ATC लॉस पिछले साल जो 31% था, 31.19% था, वो घट करके 22% पे आ गया है। और आपने रोड मैप की बात किया तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले ये वित्तीय वर्ष जब पूरा होगा तो हम उससे भी बेहतर प्रदर्शन ATC लॉस के दृष्टि से कर पाएंगे और भी हमारा लॉस कम होता नजर आना चाहिए आने वाले महीनों में। दूसरी बात कि जो बिल कलेक्शन में जो कमियां थी, हमारी भी कुछ कमियां थी, कुछ कड़ियां कम थी, गैप था, उनको दूर करते हुए हमने राजस्व की वसूली, राजस्व के संग्रह में भी हमने तेजी दिखाई है। पिछले साल अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल अक्टूबर में जो 4100 के आसपास हमारा रेवेन्यू आया था, वो इस साल के अक्टूबर में लगभग 4900, लगभग 800 करोड़ रुपया बढ़ा है। लगभग 20% की वृद्धि के साथ हमारा रेवेन्यू का संग्रह का काम चल रहा है। तो इस प्रकार हम सही दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा और प्रयास, थोड़ी और मेहनत होगी तो हम जो पिछला जो इकट्ठा हुआ घाटा है शायद उसे भी
भरने में या कम करने में हम सफल होंगे। सर कई रिहायशी इलाकों में हाई टेंशन तार जा रहा है, उसको लेकर क्या है? जो एटीसी लॉस कम हुआ है 9% से ज्यादा, उसी एकमात्र कार्य से ही लगभग 8500 करोड़ रुपए का वार्षिक रेवेन्यू जो है हमारी बचत हो रही है। तो उस घाटे में को कम करने में वो भी एक बहुत बड़ी कमी होगी। सर कई रिहायशी इलाकों में चिन्हट क्षेत्र में जो है रिहायशी हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहा है और लंबे समय से प्रकरण चल रहा है जी। इस पे अब तक कोई निस्तारण नहीं कहीं हुआ। हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहा है तो कहीं छत हाई टेंशन तार के नीचे बने हुए हैं। ये विषय हमारे संज्ञान में है और जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, अभी हमारी प्राथमिकता सभी मजरों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाने की है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसे भी हम हाथ